ये कहानी बुद्धिमत्ता और आंतरिक शांति की सीख देने वाली है। बुद्धिमान लोग अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को किसी से साझा नहीं करते क्योंकि यह बातें उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखती हैं। आइए देखें वह 4 बातें क्या है जो बुद्धिमान लोग किसी से नहीं बताते। बुद्धिमान लोग ये कभी नहीं बताते कि वे स्वयं में किस प्रकार का सुधार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आत्म सुधार एक निजी यात्रा होती है और इसे प्रचारित करना सही नहीं होता। यदि वे अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को हर किसी से साझा करेंगे तो लोग उन्हें गलत ढंग से समझ सकते हैं और इससे उनका आत्म सुधार प्रभावित हो सकता है। बुद्धिमान लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में किसी से चर्चा नहीं करते। वह समझते हैं कि धन का प्रदर्शन करने से ईर्ष्या और नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही वित्तीय मामलों का प्रचार करने से अनचाहे लोगों की नजर आप पर पड़ सकती है। बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा ये भी है कि अपनी संपत्ति को सुरक्षित और गुप्त रखा जाए। रिश्तों में आई समस्याओं को दुनिया के सामने रखना बुद्धिमान लोग उचित नहीं मानते। पारिवारिक या व्यक्तिगत मुद्दों को सार्वजनिक करने से रिश्तों में तनाव और कलह और बढ़ सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्याओं को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की सलाह पर निर्भर नहीं रहते। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं। वह जानते हैं कि उनकी योजनाएं और विचार सार्वजनिक हो जाने से लोग उनका गलत उपयोग कर सकते हैं या उनकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। ये बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि कुछ बातें हमेशा हमारे भीतर ही रहनी चाहिए। आत्म सुधार, वित्तीय स्थिति, पारिवारिक समस्याएं और भविष्य की योजनाएं ऐसे विषय हैं जिनके बारे में सोच समझकर ही दूसरों को बताना चाहिए। बुद्धिमान लोग अपनी शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए इन 4 बातों को हमेशा गुप्त रखते हैं। बुद्ध की इन शिक्षाओं को समझने के लिए एक कहानी का सहारा लिया जा सकता है जो हमें बताती है कि कैसे बुद्धिमान लोग अपनी निजी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को गुप्त रखते हैं और जीवन में सफल होते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी कठिनाइयों और संघर्षों का जिक्र नहीं किया। गांव के लोग उसकी बुद्धिमत्ता और सरल स्वभाव की तारीफ करते, लेकिन वे उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। राम को बचपन से ही क्रोध की समस्या थी। वह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखा। यह उसकी निजी यात्रा थी जिसे उसने किसी से नहीं साझा किया। लोग सोचते थे कि राम स्वभाव से ही शांत और धैर्यवान है, लेकिन यह उसके सालों की मेहनत और आत्म सुधार का परिणाम था। अगर वह ये बात लोगों से बताता तो शायद लोग उसकी साधना का मजाक उड़ाते या उसे हल्के में लेते। राम ने मेहनत करके अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। वह सफल हो गया और उससे अच्छा लाभ भी कमाया, लेकिन उसने कभी गांव वालों से अपनी कमाई के बारे में बात नहीं की। उसकी सादगी देखकर लोग सोचते थे कि वह साधारण जीवन जीता है। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे पूछा, तुम इतना शांत और संतुष्ट कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? राम ने हंसते हुए कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उसने अपने वास्तविक वित्तीय स्थिति का खुलासा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि धन के बारे में बात करने से ईर्ष्या और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राम का परिवार बड़ा था और कभी कभी उसमें तनाव और मतभेद होते रहते थे, लेकिन राम ने कभी अपने पारिवारिक मुद्दों को गांव के लोगों के सामने प्रकट नहीं किया। उसने अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश खुद ही की और बाहर के लोगों को इसमें शामिल नहीं होने दिया। एक दिन उसके भाई के साथ बड़ा विवाद हो गया, लेकिन गांव वालों को इसका पता तब चला जब वे दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते दिखे। राम जानता था कि पारिवारिक समस्याओं को सुलझाना एक निजी मामला होता है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। राम के मन में अपने व्यापार को बढ़ाने और एक बड़े शहर में अपना स्टोर खोलने की योजना थी।
लेकिन उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करता रहा। जब उसका स्टोर एक बड़े शहर में खुला तब गांव वालों को पता चला कि राम कितना बड़ा काम कर रहा था। लोग उसकी सफलता से चकित थे क्योंकि उन्होंने कभी उसकी योजनाओं के बारे में सुना ही नहीं था। राम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है। आत्मा सुधार, धन संपत्ति, पारिवारिक समस्याएं और भविष्य की योजनाएं ऐसे विषय हैं जिन्हें दुनिया के सामने रखना हमेशा सही नहीं होता। बुद्धिमान लोग इन चीजों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह राम की बुद्धिमानी ने उसे जीवन में संतुलन और सफलता प्रदान की। जब तक उसने अपनी योजनाओं और समस्याओं को गुप्त रखा, तब तक वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर चला सका और लोगों की राय से प्रभावित नहीं हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीजों को गुप्त रखना भी होता है। राम की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा था और उसकी शांत और धैर्यवान प्रकृति ने उसे गांव के लोगों के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया था। लोग उसकी बुद्धिमानी और सफलता से प्रेरणा लेने लगे थे, लेकिन अब भी कोई उसकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक नए व्यापारी सुरेश का आगमन हुआ। सुरेश बेहद चालाक और तेज तर्रार था। वह हर किसी से अपने व्यापार के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करता और ये दिखाने की कोशिश करता कि वह गांव का सबसे सफल व्यापारी है। धीरे धीरे लोग सुरेश की ओर आकर्षित होने लगे। सुरेश ने राम के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी राम से बातचीत नहीं की थी। सुरेश ने सोचा, अगर मैं राम के व्यापार के बारे में जान सकूं तो मैं उससे आगे बढ़ सकता हूं। उसने राम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन उसे राम की वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। राम ने अपनी जिंदगी को हमेशा की तरह गुप्त रखा हुआ था। सुरेश ने एक चाल चली। उसने राम से मित्रता करने का प्रयास किया और कहा, राम भाई, आप तो गांव के सबसे बुद्धिमान और सफल व्यक्ति हैं। क्यों न हम दोनों मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू करें? मैं अपनी सारी पूंजी इसमें लगा दूंगा और आप भी अपनी पूरी जानकारी और संपत्ति इसमें डाल दें। हम दोनों मिलकर बड़ा लाभ कमाएंगे। राम समझ गया कि सुरेश उसके व्यापार और वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश भाई, मैं आपकी मित्रता की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से ही आगे बढ़ना चाहिए। साझेदारी से पहले एक दूसरे के काम को समझना जरूरी होता है। मुझे अपने व्यापार पर भरोसा है और मैं उसी पर ध्यान देना चाहता हूँ। सुरेश को लगा कि उसकी योजना असफल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राम के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की कि राम असल में गरीब है और उसका व्यापार सिर्फ दिखावा है। धीरे धीरे लोग इन अफवाहों पर यकीन करने लगे और राम से दूरी बनाने लगे। राम ने सुरेश की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। गांव के लोग उसके बारे में बातें करते रहे, लेकिन राम की शांति और संयम ने उसे विचलित नहीं किया। एक दिन राम ने अपने व्यापार को बड़े शहर तक फैलाने का फैसला किया। बिना किसी शोर शराबे के उसने शहर में एक बड़ा स्टोर खोल दिया, जो जल्द ही बहुत सफल हो गया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि राम ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, जबकि सुरेश ने तो सिर्फ बातें ही की थी। अब लोगों को समझ में आया कि राम की असली ताकत उसकी चुप्पी और उसकी योजनाओं को गुप्त रखने में थी। सुरेश की चालाकी और अफवाहें ज्यादा दिन नहीं चली और लोग फिर से राम की तरफ आकर्षित होने लगे। राम की सफलता का रहस्य ये था कि उसने कभी भी अपनी कमजोरियों या योजनाओं का खुलासा नहीं किया। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सुरेश ने शोर मचाया, दिखावा किया, लेकिन असल में उसने कुछ ठोस नहीं किया। वहीं राम ने बिना किसी दिखावे के मेहनत और आत्म सुधार के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है।
जब आप अपने आत्म सुधार, धन, परिवार और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो आप बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राम की तरह हमें भी अपनी सफलता का शोर न मचाते हुए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता से बचना चाहिए। अंततः राम ने दिखा दिया कि बुद्धिमान लोग न सिर्फ अपनी बातें गुप्त रखते हैं, बल्कि अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित भी करते हैं।